सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत और गोवर्धन पूजन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मुकेश शास्त्री जी। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण, जय माता की। गोवर्धन पूजन के साथ ही अंकुट पर्व भी मनाया जाता है, तो आज हम पंडित जी से जानेंगे इस पर्व के महत्व के बारे में और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को इन दोनों ही पर्व के महत्व के बारे में जरा बताएं विस्तार से। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गोवर्धन पर्व की, अन्नकूट पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व रविवार दिनांक 15 नवंबर 2020 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देव पितृ कार्य अमावस्या के साथ गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग बनाकर उनका भोग लगाया जाएगा। अपने इष्ट और परम आराध्य को अर्पित किए जाने वाले इन पकवानों को ही अन्नकूट कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की, गौ माता की पूजा का विधान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों के अंदर गंगा नदी पवित्र है। गौ माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार, जो इंद्र का प्रकोप हुआ था, जिसके कारण मूसलाधार वर्षा आ गई थी, उससे बचाने के लिए, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। गोपियां उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उसकी छाया में कई दिनों तक सुखपूर्वक रहे। जब इंद्र का घमंड टूटा तो 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की परंपरा उसी समय से शुरू हुई। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो आज गोवर्धन पूजा के दिन, गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त रहेगा, आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा कि गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, शाम को 5:36 से शाम को 7:15 तक गोवर्धन पूजा की जा सकती है। पुनः एक बार सुन लीजिए, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त दिनांक 15 नवंबर 2020 रविवार के दिन शाम को 5:36 से शाम को 7:15 के मध्य में गोवर्धन पूजा करना शुभ परिणाम देने वाला रहेगा, शुभ संकेत देने वाला रहेगा। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से गोवर्धन पूजा की विधि क्या होने वाली है, किस तरह से आप लोग ये पूजा करेंगे। पंडित जी आइए दोस्तों जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की सरल विधि को। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात में सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा का संकल्प करना है। जैसे हमने कहा कि गोवर्धन पूजा का कई जगह विधान संध्या काल में भी बताया गया है, तो आप चाहे प्रातःकाल करें या संध्या काल के अंदर करें, पूजा से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। तत्पश्चात में गोबर से, गौ माता के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए। उस गोवर्धन पर्वत पर श्रद्धापूर्वक अक्षत से, चंदन से, पुष्प इत्यादि से, धूप फल इत्यादि से उसकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत के सम्मुख शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। पकवानों के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की, ग्वालों की, गोपियों की पूजा अर्चन करना चाहिए। उसके पश्चात पकवान जैसे गुड़ से बनी हुई खीर हुई, पूड़ी हुई, चने की दाल हुई, गुड़ का भोग इत्यादि लगाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। पूजा के पश्चात सभी परिवारजनों को मिलकर, सभी सदस्यों को मिलकर जो भोग लगे हुए प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए।
गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता के साथ साथ बैल इत्यादि, बछड़ों इत्यादि की पूजा का भी विधान बताया गया है। तो गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता के साथ साथ बैल की भी पूजा करनी है, पुष्पमाला अर्पण करनी है, धूप चंदन इत्यादि से उनका पूजन अर्चन किया जाता है। गौ माता को मिठाई खिलाकर, कुछ मीठा गुड़ इत्यादि खिलाकर गौ माता की आरती करें, उनकी परिक्रमा करें। ओम सुरभे नमः, ओम सुरभे नमः, ओम सुरभे नमः करते हुए गौ माता की परिक्रमा करते हैं। शास्त्र कहते हैं गोवर्धन पूजा के दिन यदि गौ माता की पूजा की जाए, गौ माता की परिक्रमा की जाए, तो सभी प्रकार के जाने अनजाने में संचित पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा के दिन आप गोवर्धन की पूजा के साथ साथ गौ पूजा करके आप इस पर्व को संपन्न कर सकते हैं। गोवर्धन पूजन के साथ साथ पंडित जी अंकुट पर्व भी मनाया जाता है, आप इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। चूंकि आज गोवर्धन पूजा के साथ साथ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अन्नकूट पर्व, ये भी गोवर्धन पर्व से ही संबंधित है। तो गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट पर्व में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं। यह पर्व विशेष रूप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने का दिन माना जाता है। इस महोत्सव के विषय में यह कहा जाता है कि अन्नकूट पर्व का आयोजन व दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को अन्न की कमी नहीं होती है। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आइए जल्दी से यह भी समझ लेते हैं कि अन्नकूट पूजा की विधि क्या रहेगी। अन्नकूट पूजा के रूप में वरुण देवता, अग्निदेव, इंद्र देव की पूजा की जाती है, मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष तौर से अन्न की पूजा का विधान बताया गया है। अन्नकूट पूजा में 56 प्रकार के पकवान बनाकर और पके हुए चावलों का पर्वत बनाकर उस पर रंगोली बनाई जाती है। उसके साथ में उस पर्वत के ऊपर पुष्प अर्पण किए जाते, फूल अर्पण किए जाते, निवेद्य अर्पण करके भगवान श्री कृष्ण को वो भोग अर्पण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। मां अन्नपूर्णा का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को धूप दीप इत्यादि अर्पण किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों में व्यतीत किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। यह प्रसाद दूसरे लोगों में भी वितरण करने का विधान बताया गया है। इसीलिए अन्नकूट का प्रसाद दूसरे लोगों में भी बांटा जाता है। चूँकि इस बार कोरोना काल के कारण बहुत सी जगह मंदिरों में, देवालयों में, सब जगह प्रथा है, लेकिन इस बार हो सकता है कि नहीं हो, तो लेकिन आप घर में 56 भोग जरूर बनाइएगा। अन्नकूट पूजन कीजिएगा और घर के सभी सदस्य अपने आसपास अपने मिलने वालों को आप प्रसाद के रूप में जो घर की रसोई में बनाए हुए 56 भोग है उसका प्रसाद आप सभी जन जो है उसके अंदर बांटिएगा। अन्नकूट पूजन के दिन गायों का श्रृंगार, गौ माता का श्रृंगार करने का, उनकी आरती करने का भी विधान बताया गया है। अन्नकूट पूजन के दिन चंद्रमा का दर्शन, एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि अन्नकूट पूजन के दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना गया है। इसलिए अन्नकूट पूजा वाले दिन भूल कर भी चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आपको चंद्र दर्शन करने भी हो तो जब प्रतिपदा तिथि निकल जाए उसके बाद अगले दिन ही चंद्रमा के दर्शन करना आपके लिए शुभ रहेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, हम लोग और जानेंगे इस पर्व के बारे में, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब हम पंडित जी से जानेंगे गोवर्धन पूजा के उपायों के बारे में। जी बिल्कुल, जान लेते हैं गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं।
गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार अर्थात एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आप गोवर्धन पूजा वाले दिन इस प्रकार उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है, कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है, धान्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं हमारे वो दर्शक जो विवाह के कई सालों पश्चात भी संतान सुख से वंचित हैं, मेडिकल साइंस के लाख प्रयास करने के पश्चात भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे दर्शकों को गोवर्धन पूजा वाले दिन दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से बने पंचामृत को तैयार करना चाहिए और उस पंचामृत में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी दल भी डाल देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को शंख में भरकर, दक्षिणावर्ती शंख यदि उपलब्ध हो तो उस शंख में भरकर पंचामृत को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात में ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप करना है। 11 माला कम से कम इस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात में उस पंचामृत को पति पत्नी दोनों ग्रहण कर लें। निश्चित तौर पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत जल्दी आपकी वर्षों से सुनी गोद भी संतान के किलकारियों से गूंजने लगेगी। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए गौ माता को स्नान कराकर गौ माता का तिलक कीजिए। गौ माता को फल खिलाइए, लौकी खिलाइए, गाजर खिलाइए और साथ में हरा चारा खिलाइए और गौ माता की 7 बार परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करते समय ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। 7, 11, 21, 51, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। गौ माता के खुर के पास की यानी उसके चरणों की रज, चरणों की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा। उस मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरकर अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा, अपने कैश काउंटर के अंदर रख दीजिएगा। पूरे वर्ष आपकी तिजोरी, आपका कैश काउंटर धन से परिपूर्ण रहेगा। वही गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा। उन्हें केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। उसके पश्चात ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हमारे वो दर्शक जो विवाह सुख को भोगना चाहते हैं, जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, यदि वो इस उपाय को करें तो बहुत जल्दी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। वही गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल में तुलसी मिलाकर अभिषेक करें। उसके पश्चात उन्हें पंचमेवे का भोग लगाएं। पंचमेवे का भोग लगाने के पश्चात में ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, इस मंत्र का अपने सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति 1 माला 11 माला जाप करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार इस मंत्र से जाप करते हैं, निश्चित तौर पर हमारे वो दर्शक जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, हमेशा अपयश का सामना करना पड़ता है, लाख अच्छा करने के बावजूद भी ये सुनने को मिलता है कि आपने किया क्या है, यदि इस प्रकार इस मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित तौर पर यश, मान, वैभव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको प्राप्त होगा। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, लड्डू गोपाल का स्मरण करके लड्डू गोपाल का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। माखन मिश्री का भोग लगाए, ऋतुफल का भोग लगाइए। ऋतुफल का भोग लगाने के पश्चात में
माखन का भोग लगाने के पश्चात में ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। 1 माला, 11 माला, 21 माला। इस प्रकार यदि आप आज के दिन ये उपाय करते हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं गोवर्धन पूजा वाले दिन प्रभु लीलाधर को स्मरण करके, गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करके, लड्डू गोपाल का अभिषेक करके, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करके खोए की बर्फी का भोग लगाए। खोए की बर्फी का भोग लगाने के पश्चात में ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर जितनी भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियां हैं, वो सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। वहीं गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का स्मरण करें। उनके बाद लड्डू गोपाल को गंगा जल में शहद मिलाकर उससे उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात में लड्डू गोपाल को गुलाब जामुन का भोग लगाइए। काले गुलाब जामुन का भोग लड्डू गोपाल को लगाइए। गोपाल को गुलाब जामुन का भोग लगाने के पश्चात ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः इस मंत्र से 108 बार उसका जाप कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, यदि आपकी संतान कुमार्ग पर चल रही है, यदि संतान आपकी गंभीर रोग से पीड़ित है, यदि आप इस उपाय को करते हैं, निश्चित तौर पर संतान से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पंडित जी ने अभी हम सबको उपाय बताए हैं और अब हम उनसे कुछ और उपाय जानते हैं गोवर्धन पूजन के बारे में। आज बड़ा ही शुभ दिन है। इस बार बड़े ही, जैसा मैंने आपको कहा कि बड़े ही दुर्लभ संयोगों के अंदर गोवर्धन पर्व मनाया जाएगा, अन्नकूट पर्व मनाया जाएगा। अमावस का दिन है, देव पितृ कार्य अमावस का दिन है, साथ में गोवर्धन पूजा भी है, साथ में अन्नकूट पर्व भी है। तो देव पितृ कार्य चूंकि अमावस का दिन है, तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। पितरों का तर्पण कीजिएगा, पितरों के निमित्त धूप कर्म कीजिएगा, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य कराइएगा। अमावस तिथि के दिन, साथ में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा वाले दिन आप जितने ब्राह्मणों को जिमाते हैं उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। चूंकि गोवर्धन पूजा और साथ में अन्नकूट पर्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, तो ऐसे शुभ संयोग के अंदर लड्डू गोपाल की आराधना करना, यदि आपके घर के अंदर लड्डू गोपाल विराजित हैं, तो ऐसे शुभ संयोग में लड्डू गोपाल का आपको अभिषेक करना है। दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से, इत्र से, अलग अलग प्रकार के रसों से भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करके उन्हें साफ वस्त्र से उनका शरीर पोंछिए और ये मन में ध्यान करते हुए भगवान को कि मैं आपको सुंदर हीरो जड़ित पोशाक पहना रहा हूँ, चाहे वो आपके पास सिंपल ही पोशाक क्यों नहीं हो, लेकिन भावना है, मन है कि ये मेरी हीरो जड़ित पोशाक आपको अर्पण कर रहा हूँ। उसी प्रकार लड्डू गोपाल को जो है वो आप हीरो जड़ित पोशाक जो है वो आप उनको अर्पण कीजिए, उनको पहनाइए। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर लड्डू गोपाल को जो है भोग लगाना है। मानसिक पूजा का विधान बताया गया है। लड्डू गोपाल जिस घर की, जैसे आप अपनी संतान को लाड लड़ाती हैं, आप संतान को तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार गोवर्धन पूजा वाले दिन यदि आप लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं, निश्चित तौर पे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यदि आपके कोई जानकार के अंदर कोई ऐसा दंपत्ति है जिसे विवाह के कई वर्षों पश्चात भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन, अन्नकूट पर्व वाले दिन एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा खरीद कर
उस निसंतान दंपत्ति को गिफ्ट कीजिए और उन्हें लड्डू गोपाल की पूजा करने को बोलिए। नियमित रूप से यदि 1 वर्ष तक गोवर्धन पूजा आज गोवर्धन पूजा से अगले साल गोवर्धन पूजा के बीच में यदि वो नियमित रूप से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं तो विद इन ए ईयर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान सुख तो मिलेगा ही, सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जो है वो संतान की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, आप यहाँ आए और आपने हमारे दर्शकों को विधि के बारे में बताया, उपायों के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को एक बार फिर से गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।